महिला सीईओ आम ग्राहक बनकर अपनी ही ज्वेलरी शॉप में आई ताकि अपनी होने वाली बहू के लिए शादी का गिफ्ट खरीद सके और ये भी देख सके कि वो असल में कैसी है। जब उसने देखा कि स्टोर मैनेजर यानी उसकी होने वाली बहू काफी एलिगेंट और सॉफ्ट नेचर की लग रही है तो वो खुश हुई। लेकिन जैसे ही उस औरत ने सीईओ के सिंपल कपड़े देखे तो उसने सेल्स गर्ल को डांटते हुए कहा कि ऐसी लोगों को सर्विस देने की जरूरत नहीं है। सीईओ को यकीन नहीं हुआ कि ये बातें उसी की होने वाली बहू के मुंह से निकल रही हैं। उसने शांत होकर पूछा कि एक मैनेजर ग्राहकों के साथ भेदभाव क्यों कर रही है। उस औरत ने ताना मारते हुए कहा कि उनकी ज्वेलरी हाई एंड और कस्टम मेड है और सीईओ जैसी औरतें उसे खरीद ही नहीं सकती। फिर उसने स्टाफ को भी कहा कि अब से ऐसे गरीब दिखने वाले लोगों को सर्विस मत देना। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। उसने सीईओ का मजाक उड़ाते हुए कहा कि अगर वो अपनी सारी चीजें बेच भी दे तो भी कोई उससे शादी नहीं करेगा। सीईओ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अच्छा तो मेरे बेटे ने तो शायद एक लालची औरत को ही पसंद कर लिया है। लेकिन वो औरत समझ ही नहीं पाई कि सीईओ उसी की बात कर रही थी। वो हंसते हुए बोली कि सीईओ का बेटा तो कोई निकम्मा होगा जबकि उसका मंगेतर एक बड़ी कंपनी में मैनेजर है। सीईओ ने पूछा, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम्हारे मंगेतर की माँ तुम्हें पसंद करेगी? उस औरत ने गर्व से कहा, आज रात उसकी सास ने खुद डिनर पर बुलाया है और $1 मिलियन का ग्रैंड फंक्शन करवाने वाली है। ये सुनकर सीईओ समझ गई कि ये औरत लालची और स्वार्थी है, बिल्कुल भी उसकी बहू बनने लायक नहीं। जब वो जाने लगी तो उसकी नजर डिस्प्ले केस में रखे गोल्ड ब्रेसलेट पर पड़ी। उसने उठाकर देखा तो दंग रह गई, वो नकली था। सीईओ ने तुरंत पूछा कि उनकी दुकान का कीमती ज्वेलरी पीस नकली कैसे हो सकता है। उसकी पोल खुलते ही वो औरत घबरा गई और ब्रेसलेट छीनने लगी। छीना झपट्टी में ब्रेसलेट टूट गया और उसने तुरंत सीईओ पर इल्जाम लगा दिया कि उसने ब्रेसलेट तोड़ा है और इसकी भरपाई करनी होगी। उसने स्टाफ को भी धमकाया कि वो सीईओ का पर्स छीन ले। तभी एक नेक दिल कर्मचारी ने रोकने की कोशिश की लेकिन उसे जोरदार थप्पड़ पड़ गया। फिर वो औरत खुद सीईओ का पर्स खोलने लगी लेकिन अंदर $1 भी नहीं मिला। गुस्से में उसने सीईओ को थप्पड़ मार दिया लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि इस हरकत की कीमत उसे बहुत भारी चुकानी पड़ेगी।